45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूं। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करो, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ, कभी नहीं कहा हमारे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें छीनी गई। यकीन है अब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चोरी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हम चाहते हैं शिगर का फैसला यहाँ के अवाम करें, इस्लामाबाद के बाबू नहीं। दीगर सियासी जमातें हर मामला इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। ये लोग गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। पीपल्स पार्टी शिगर के अवाम को मायूस नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का जलसागाह पहुंचने पर अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया, रवायती बल्ती टोपी और चादर पेश की। लगेंगे नारे, गूंजेगे तराने, इल्जामात की होगी भरमार, वादों की होगी बौछार। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इलेक्शन का मार्का सजेगा। अबूरी सूबे के 24 हलकों में इंतखाबी मुहिम अरूज पर, जगह जगह जलसे और कॉर्नर मीटिंग। सियासी रहनुमाओं के वोटर्स को मनाने के जतन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर का कहना है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इक़्तिदार की जिद्दोजहद नहीं, जमहूरियत के तायुन का फैसला है। तमाम शहरियों से अपील है वो जमहूरी जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए NOC जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR को 15 जून तक तमाम टैक्स रिफंड्स केस निपटाने का हुक्म। ताजिर बरादरी को आइंदा बजट में सनती तरक्की के लिए बड़े इकदाम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत की मुलाकात। वफ़द ने आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के लिए हवाले से तजावीज़ पेश की। दूसरी जानिब पाक चीन निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। कारोबारी रवाबित में इजाफा इक़्तिसादी शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। बाहमी ताउन से बरामदात में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा चीन के साथ तय मुफ़ाहिमती याददाश्तों को मुश्तरका मनसूबों में तब्दील किया जाए। ज़राई तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी, पाक चीन मुश्तरका मनसूबों को तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास की मुलाकात। वज़ीर आज़म का यूरोपियन यूनियन के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी इज्तिमाई कोशिशें करे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी काया कालास के साथ शेयर किया। यूरोपियन यूनियन की आला नुमाइंदा काया कालास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। We have been constantly in touch during last year of India-Pakistan war, and so are we in touch during the regional conflict between US and Iran. Pakistan is the world's leading beneficiary of European Union trade preferences, the GSP+. We look to Pakistan to demonstrate tangible progress on these issues. पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। यूरोपियन यूनियन की आला नुमाइंदा खारिजा उमूर काया कालास का कहना है अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुसलसल जारी रहना नागुज़ीर है। अमरीका ईरान तनाज़ात के बाइस
पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को सराहा गया। पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राबता रहा। यूरोपियन यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदों के पाकिस्तान से मुसलसल रवाबित काबिल कदर हैं। दो तरफा स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई समत दे सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे से कबल झड़पें, दोनों मुल्कों के एक दूसरे की फौजी तनसीबात पर हमले, अमरीका की ईरान के गोरख, जजीरा कशम और जजीरा सीरक पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, टेलीकम्युनिकेशन टावर और ड्रोन्स की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से जारहाना इक़दाम के जवाब में की गईं। ईरान ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया था। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बैरूत पर हमले के हुक्म पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंग बंदी में लेबनान भी शामिल है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर अमरीका और इसराइल को सख्त नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी जारहाना कार्रवाई जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। हमलों का जवाब देना ईरान का कानूनी हक है। मुखालिफ फरीक के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान के दिफाई इक़दाम की मजम्मत करना यूरोपियन यूनियन का मुनाफिकाना और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। ये अमरीका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। सियासी मुखालिफिन बस इत्मीनान रखें और सुकून से बैठें। आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहिदे से मुताल्लिक CNN की रिपोर्टिंग को गलत करार दे दिया। कहते हैं मुआहिदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल हैं। मुआहिदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत में टाइम लाइन क्वालिटी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम नई बनने वाले रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को लाजमी करार दिया। कहा, पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जा चुकी। जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बजट में कि MKM के गवर्नर कामरान टिसूरी को बहाल किया जाए। 140A की MKM की आईनी तरमीम ही को 28वीं तरमीम बना के लाया जाए। चाहे उस पर कोई जमात वोट दे ना दे, लेकिन उसको फ्लोर पे लाके अवाम के सामने जो नाम नेहाद जमहूरियत के दावे हैं, जो नाम नेहाद जमहूरियत पसंद है, उनके दावे खुल जाएंगे। सियासत की बिसात पर MQM की नई चाल, बजट मंजूरी। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की बहाली से मशरूत कर दी। मुतहदा का 140A की आईनी तरमीम को 28वीं तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कामरान टिसूरी की बतौर गवर्नर बहाली पार्टी की रेड लाइन करार दे दी। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की इमा पर हटाया। कामरान टिसूरी को ओहदे से हटाने की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। सिंध में 18 बरसों से यलगार जारी, जमीनों की बंदरबाट, बंद उनवानियों, करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कामरान टिसूरी बाबांगे तोहल पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देते रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध को लाकर यह बैलेंस करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी MQM की इत्तेहादी है, ना ही विफाकी हुकूमत की। पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरी अमल के लिए विफाक की हिमायत कर रखी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वाज़ेह पैगाम, MQM मसाइल का हल तलाश करे, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करे। मुतहदा अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ इशूज़ को सियासी रंग देती है। MQM ने बल्दियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाया, जिससे कराची की तबाही का आगाज़ हुआ। कराची ऑपरेशन में ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो वोटर बोर्ड के MC के मुलाजिम थे।
शर्जील मेमन के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार, कहा गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक बिल सिंध हुकूमत के मातहत इदारा नहीं। पानी की कमी के हवाले से पहले ही इरसा को खत लिख चुके। माली साल 2026-27 का वफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पानी के प्रोजेक्ट्स पर 140 अरब और तवानाई पर 135 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मनसूबों के लिए 408 अरब से जायद मुख्तस GDP ग्रोथ 4% रखने का तखमीना लगाया गया। मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 5.8%, सनतों की तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर किया गया। उधर आइंदा वफाकी बजट में रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ मुतवक्के। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी की तजवीज़। वजारत खजाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होकर 0.25% हो सकता है। वफाकी हुकूमत का आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। मुल्क में पेट्रोलियम सरचार्ज के जरिए महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। 5 साल के दौरान अवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा। 2021 से 2031 तक मजमूई हजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी करा दी। महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। जून 2024 के बाद महंगाई मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई 2026 में महंगाई की शरह बढ़कर 11.7% पर जा पहुंची। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक अप्रैल 2026 में महंगाई 10.9% थी। मई में मजीद 0.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम के अखराजात 8.4% और सेहत के 7.5% बढ़ गए। दूसरी जानिब ओगरा ने LPG 4 रुपये 96 पैसे फी किलो महंगी कर दी। जून के लिए LPG की नई कीमत 308 रुपये 76 पैसे फी किलो मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज सिनेमा इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही हैं। फिल्म सिटी का मंसूबा ज़ेर तामीर है, हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म इंडस्ट्री को नई समत दी। नौजवान हिदायतकार फिल्मी दुनिया में नई सोच लेकर आए। ईद रियायत खत्म। कल से दुकानें रात 8 बजे बंद करने का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत की किफायत शुआरी मुहिम के तहत ताजरों को दी गई छूट खत्म। मुल्क में मार्केटें पुराने औकात कार के मुताबिक काम करेंगी। तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद होना लाजिम होगा। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक की मोहलत का फ़ायदा उठाएंगे। जिम और कॉल सेंटर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। मौसम फिर करवट बदलने को तैयार। पंजाब और शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज से बादल बरसने को तैयार। 5 से 7 जून के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पोटोहार और मशरकी पंजाब में बारिश होगी। शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दियामिर के सयाहती मकाम फेरी मेडो ट्रैक पर जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 सयाहों समेत 7 अफराद जान बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शुरू होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में ICC बोर्ड इजलास में फैसला। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अब जून जुलाई की बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 तक खेली जाएगी। T20 मैचेस में इनिंग्स के दौरान वक्फा बढ़ाकर 15 मिनट करने की भी मंजूरी थी। टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों की रजामंदी से पिंक बॉल की आजमाइशी बुनियादों पर इजाजत। करप्शन और मैच फिक्सिंग के इल्जामात पर कनाडा की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई।